हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल फुटेज में। 80 और 90 की दौर की वो एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती का दीवाना हर कोई था। इतनी कम उम्र में वो लाखों दिलों पर राज किया करती थी। जोरदार एक्टिंग के बावजूद भी ये अभिनेत्री क्यों डूब गई? आखिर कैसे बेशुमार हुस्न और हुनर के बावजूद किस्मत ने इन्हें शिकस्त दे दी? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90s की खूबसूरत एक्ट्रेस फरहान नाज के बारे में। और आज ये भी बताएंगे कि फरहान नाज ने क्यों चंकी पांडे को भरे सेट पर जमकर पीटा और एक प्रोड्यूसर को भरी महफिल में क्यों शरेआम थप्पड़ जड़े। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फरहान नाज अक्सर महंगे कपड़े और पैरों में मामूली 50 रुपए वाली हवाई चप्पल पहनकर क्यों सेट पर पहुंच जाती थी। फरहान नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जमाल हाशमी और मां का नाम रिजवाना हाशमी है। इनके माँ बाप का उस वक्त तलाक हो गया जब फरहा करीबन 5 से 6 साल की रही होंगी। तलाक के बाद इनकी मां मायके में रहकर फरहा उनकी सिस्टर तब्बू की परवरिश की। इनकी मां एक स्कूल में टीचर थी जहां इन्हें 200 रुपए मिलते थे। फरहा के नाना नानी रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो एक स्कूल चलाते थे। फरहान नाज जानी मानी एक्ट्रेस शबाना आजमी के रिश्ते में भतीजी थी। फरहा बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्म में किस्मत आजमाने की सलाह दी। जब फरहा की उम्र 15 साल हुई तो उस वक्त देवानंद अपनी फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। इंडस्ट्री में सबको पता थी कि देवानंद एक फ्रेश चेहरे की तलाश में है। देवानंद के एक दोस्त ने फरहान नाज को शबाना आजमी के घर देखा था और उनकी खूबसूरती से काफी इम्प्रेस भी हुए थे। फिर उन्होंने देव साहब को सलाह दी कि फरहान नाज आपको शायद पसंद आ जाए। देव साहब के कहने पर फरहान नाज को उनके फैमिली के साथ मुंबई बुलाया गया। अपने फैमिली के साथ हैदराबाद से मुंबई आकर फरहा देवानंद से मिली तो देखते ही देव साहब को मानो मनचाही हीरोइन मिल गई। वो भी फरहा की खूबसूरती देखकर काफी खुश हुए और उनकी माँ से कहा कि फरहा को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन ले रहे हैं। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसी दौरान देवानंद के दोस्त यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म फासले के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, जिसमें वो रोहन कपूर को लीड हीरो लॉन्च कर रहे थे। यश चोपड़ा को जब देव साहब के नए खोज का पता चला तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि वो फासले में फरहा को लॉन्च करना चाहते हैं। दरियादिल देवानंद ने यश चोपड़ा की बात मान ली और फरहा को यश चोपड़ा के हवाले कर दिया। यश चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने स्टाफ को फरहान नाज को फिल्मों की शूटिंग के पैटर्न समझाने के लिए कहा। उस वक्त फिल्म योद्धा की शूटिंग मुंबई में ही चल रही थी। यश चोपड़ा के स्टाफ के लोग फरहा को शूटिंग दिखाने के लिए योद्धा के सेट पर ले गए। फिल्म यूनिट के लोगों को जैसे ही पता चला कि यश चोपड़ा की नई हीरोइन सेट पर आई है तो सब उनसे मिलने पहुंच गए। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम फरहा से मिलने पहुंचा। फरहा बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में थी और जो उनकी चप्पल थी वो टूटी हुई थी। उस इंसान ने फरहा को ऊपर से नीचे तक देखा और उनके सामने ही हंसने लगा और बोला, अरे ये है यश चोपड़ा की हीरोइन। उसका ये रवैया देखकर फरहा बहुत दुखी हुई और घर आकर खूब रोई। खैर, फिल्म फासला की शूटिंग शुरू हुई। 1986 में फिल्म रिलीज होने के बाद कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन फरहान नाज का चर्चा हर तरफ था। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस का कायल हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो चुका था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहते थे। उसके बाद तो फरहान नाज को जो नाम, शोहरत, दौलत नसीब हुआ वो बहुत ही कम लोगों के नसीब में मिलता है। एक के बाद एक फरहा कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। इसमें नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला जैसी फिल्में शामिल हैं। कामयाबी के साथ साथ दौलत और शोहरत फरहा की जिंदगी में आ चुकी थी। अब उनके पास मुंबई में घर, गाड़ी, महंगे स्टाइलिश कपड़े सब कुछ थे, लेकिन अपने टूटे चप्पल पर हंसने वाले इंसान को वो भूल नहीं पाई थी। उस इंसान को फरहा ने काफी ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। वो इंसान तो नहीं मिल पाया, लेकिन सेट पर महंगे कपड़े और ऑर्डिनरी रबड़ के चप्पल पहनकर जाती थी। कपड़े अच्छे पहनती थी और नीचे रबड़ की चप्पल पहन के शूटिंग पे जाती। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्में की थी, जमानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी, लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके अलावा इन्हें खुदा गवाह के लिए भी साइन किया गया था और कुछ सीन शूट भी हुए थे, लेकिन देरी की वजह से बाद में इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। फरहान नाज की जिंदगी में वो सब कुछ था जिसका सपना लेकर वो मुंबई आई थी। नाम, दौलत, कामयाबी के साथ ही फरहा का मिजाज भी बदल गया था। अब वो पहले वाली सीधी सादी फरहा नहीं थी, बल्कि उस दौर की हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल गर्ल बन चुकी थी। कब किस बात पर इनका मूड खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था।
फरहान नाज का गुस्सा हमेशा उनके नाक पर था। जब उन्हें गुस्सा आता तो वो बेकाबू हो जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो लड़ाई के मामले में उन्हें लॉन्च करने वाले यश चोपड़ा की वाइफ पमेला को भी नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, कई बार तो उन्होंने कई जाने माने लोगों की पिटाई भी कर दी थी। पहला किस्सा तो चंकी पांडे से जुड़ा है। फरहान एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा खुद ही किया कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी के दौरान इन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने बताया था कि चंकी हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर गलत इशारा करते थे। फरहान ने उन्हें कई बार वार्न किया। जब वो नहीं माने तो एक दिन सबके सामने सेट पर चंकी पांडे की पिटाई कर दी। बी टाउन में इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। इस घटना के बाद चंकी पांडे और फरहान नाज की दुश्मनी बढ़ गई थी। फरहान यही नहीं रुकी, इस घटना के बाद उन्होंने एक बार चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे दी। चंकी पांडे के अलावा इस गुस्सैल गर्ल का निशाना एक प्रोड्यूसर भी बना। बताया जाता है कि फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की पार्टी चल रही थी। इंडस्ट्री के तमाम लोग उस पार्टी में मौजूद थे। फरहान भी पहुंची हुई थी। इसी दौरान फिल्म मेकर फारूक नाडियावाला ने फरहान को बियर पीने का ऑफर दिया। इस पर फरहान भड़क गई और उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था। 1989 में आई फिल्म रखवाला को लेकर झगड़े में अनिल कपूर तो फरहान से पीटते पीटते बचे थे। दरअसल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने फरहान को सिलेक्ट किया था, लेकिन अनिल कपूर माधुरी को ये रोल देने के लिए दबाव डाल रहे थे। फरहान को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने न तो सिर्फ अनिल कपूर को धमकी दी, बल्कि माधुरी दीक्षित को भी कह दिया कि खबरदार, अगर ऐसा हुआ तो फिर देख लेना। इस पर मजबूरी में अनिल कपूर को फरहान के साथ ही ये फिल्म करनी पड़ी। अगर बात करें फरहान नाज के अफेयर्स की, तो वो अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा के असिस्टेंट राजेश शेट्टी से दिल लगा बैठी थी। उस वक्त उन्होंने अपने रिलेशन को काफी वक्त तक छुपा कर रखा, लेकिन जब राजेश शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर 1990 में फिल्म जीने दो बनाई तो उन्होंने इस फिल्म में फरहान को कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस तरह ये एक्ट्रेस दिखती, इससे इनका अफेयर के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि बी टाउन में ये भी चर्चा होने लगा कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन राजेश शेट्टी अपने करियर में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने फरहान से किनारा कर लिया। इसके बाद फरहान की जिंदगी में बिंदु दारा सिंह आए। बिंदु छोटी बहन तब्बू के साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ते थे। एक इंटरव्यू में फरहान ने बताया था कि तब्बू और वो कयामत से कयामत तक फिल्म देखने गई हुई थी। बिंदु वहीं पहली बार 10 मिनट के लिए मिले थे। दूसरी मुलाकात में सीधे उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जबकि वो ठीक से बिंदु को जानती भी नहीं थी। इसी बीच दारा सिंह के डायरेक्शन में बनी पंजाबी फिल्म रब दिया राखा में बिंदु और फरहान ने साथ में काम किया। इसी दौरान नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने अपने घर वालों से शादी के लिए परमिशन मांगी। शादी के लिए फरहान के घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि फरहान एक सफल अभिनेत्री थी, वहीं बिंदु अभी स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, दोनों का धर्म अलग था। बिंदु के घर वाले चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हो, जबकि फरहान की मां निकाह के पक्ष में थी। जब बात नहीं बनी तो दोनों ने 1986 में घर के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। कहा तो ये जाता है कि जब दोनों की शादी थी उस वक्त फरहान प्रेग्नेंट थी। जन्म जन्म मेरे सनम बदन मेरा बंधारे। 1997 में फरहान ने बेटे रंधावा को जन्म दिया। इसी बीच दोनों के पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे। दारा सिंह चाहते थे कि फरहान शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर संभाले। परिवार के दबाव में आकर फरहान ने काम छोड़ दिया। कहा जाता है कि फरहान ने अपने ससुर दारा सिंह को भी कई बार खरी खोटी सुना दी थी। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो फरहान अपने बेटे के साथ घर छोड़कर अलग रहने लगी। इसी तरह शादी के 6 साल बाद 2002 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद फरहान ने 2003 में अभिनेता सुनील सहगल से शादी कर ली। वहीं 2005 में बिंदु ने एक रशियन मॉडल से शादी कर ली। एक तरफ जहां फरहान की जिंदगी में उथल पुथल हुई, वहीं कई फैसले उनके करियर पर भारी पड़े। दूसरा, उनका गुस्सा और गुरूर भी बहुत हद तक तमाम लोगों को उनसे दूर कर चुका था। इसके अलावा राजेश शेट्टी से ब्रेकअप और बिंदु से तलाक के बाद वो नशे की लत में पड़ गई थी। उनको काम मिलना बंद हो गया था, जिससे वो गम में डूबी जा रही थी। वो दिन में शूट करती और रात में वोडका पीकर सो जाती। एक वक्त ऐसा आया कि नई हीरोइनों की इंडस्ट्री में एंट्री हुई और फरहान की गलतियों के चलते उन्हें साइड रोल दिया जाने लगा। 1993 से लेकर 1996 तक की उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रही। कुछ फिल्मों में फरहान ने आइटम सॉन्ग भी किए। बड़े पर्दे पर काम मिलना बंद हो गया तो टेलीविजन की ओर रुख किया और
अमर प्रेम, अंदाज, विलायती बापू और पापा जैसे सीरियलों में काम किया। एक बार फिर 2004 में बड़े पर्दे की तरफ रुख करते हुए हलचल फिल्म से फिल्मों में वापसी की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। साल 2005 में शिखर फिल्म उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। 2005 में फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आमतौर पर फिल्मी पार्टी और प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेती थी। 2014 में शाहिद कपूर और तब्बू की फिल्म हैदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर काफी सालों बाद नजर आई थी। तो ये थी फरहान नाज की कहानी, जो अपनी गलतियों की वजह से फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों को फरहान नाज कैसी लगती थी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।